ये अराकान आर्मी एक ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है जिसमें 3 हिस्से हैं। एक इसमें म्यांमार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है जो कि नॉर्दर्न म्यांमार की तरफ एक्टिव है, दूसरी तोंग आर्मी है जो कि सेंट्रल या ईस्टर्न की तरफ एक्टिव है, और तीसरी अराकान है जो वेस्टर्न यानी बांग्लादेश के साइड में एक्टिव है। अराकान आर्मी ये इल्जाम लगा रही है कि हमें ये सारी 271 किलोमीटर की जमीन पर बांग्लादेश में इसलिए कब्जा करना पड़ा है क्योंकि यहां से रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप से टेररिस्ट वहां के बुथडोंग और मैगडो शहर में जाकर हमला करने, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व थे। जुंटा गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और जुंटा गवर्नमेंट इनके खिलाफ है। हो क्या रहा है? अब तक तो भारत ही निशाने पर था। देखिए, ये जो सारा अगर आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ जो जमात इस्लाम है और जो अलकायदा के साथ, और आपने बताया जैसे कि 11 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे वो रोहिंग्या को ट्रेनिंग दे करके डिस्टरबेंस पूरे एरिया में ही कर रहे हैं, जिसमें कि वो अराकान आर्मी को या उनको भी, उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। और उनका जो पूरे खित्ते में ही वहाँ पर जो पूरा एक जो है डिस्टरबेंस फैलाने का है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान से कुछ ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर आए हैं करीब 100 लोग, वो इन टेररिस्ट को, इनको सबको जो एक तरह का जो है अटैक, मतलब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सारा गड़बड़ी फैला रहे हैं। अब देख, मैं इसमें एक ये भी कहूंगा, अराकान आर्मी की तो आपने बात कही, लेकिन अभी जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के बहुत क्लोज होता जा रहा है। और क्लोज होने का कोई आपस में एक दूसरे का मेल तो है नहीं। मेल का मतलब ये है कि जब 1971 में भी जो आपस की कल्चर थी और बंगालियों को, तो वो पाकिस्तान में कोई महत्व देते ही नहीं थे, और इसी वजह से मारकाट हुई। और उस समय करीब 30 लाख लोगों को मारा गया और 3 लाख महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया गया। अभी दोबारा जो है, अभी जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिस्टर जो शहबाज, वहां पर और यूनुस के साथ में इजिप्ट में मुलाकात हुई और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि 1971 के जो जीनोसाइड को माना जाता था उसको खत्म करें और आगे बढ़ें। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन है सिर्फ एक ये जमात इस्लाम और जो टेररिस्ट ग्रुप है और जो 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 बहुत इस्लामिस्ट कट्टरवादी हैं, वो वहां से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के संबंध करके ये सारा खेल उन्हीं का है। नहीं तो एक जो बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण वहां पे था, और ये जमात इस्लाम का ही सब कुछ करा धरा है कि इस तरह की अशांति हो रही है वहां पर। हिंदुओं के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, और जिसमें ये रिकॉर्ड पाया है कि 2200 अटैक जो है अभी 2024 में हुए हैं, जबकि हिंदुओं के ऊपर अटैक पहले भी होते रहे बांग्लादेश में, लेकिन उस समय 302 करीब रिकॉर्ड किए थे 2023 में। और अटैक तो बंगला वहां पे भी होते हैं पाकिस्तान में भी 112 हुए हैं इस ईयर में। तो ये हमारे जो राज्य विदेश मंत्री ने नहीं, ये, पाकिस्तान बेहतर होता जा रहा है या बांग्लादेश उससे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है बंसल साहब? देखिए, पाकिस्तान बेहतर नहीं होता जा रहा। पाकिस्तान ने तो हिंदुओं को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। वहां जब रहेंगे कम तो अटैक भी कम होंगे। जब वहां पे बिल्कुल चले ही गए हैं तो वो इसलिए कम हो गया। अब यहाँ पे भी जो है, जैसे 8% पॉपुलेशन बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर में, अभी भी 1 करोड़ करीब 50-60 लाख लोग रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा हैं तो ज्यादा अटैक हो रहे हैं। वहां कम है तो कम अटैक हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वो तो चल रही है, प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आया वहां की लोकल पॉपुलेशन का। और जो गवर्नमेंट का कोई जो उनके खिलाफ एक्शन नहीं है, वो कोई प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर ये ऐसी स्थिति होती तो ये पहले से भी अटैक होते थे, लेकिन जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उनके ऊपर लगाम लगाया जाता था और काबू किया जाता था। अभी उसको खत्म, वो बिल्कुल जो वहां से जो टेररिस्ट थे उनको जेलों से जो है वो छोड़ दिया गया है। और टेररिस्ट को, जो जमात इस्लाम जो एक एसोसिएट, जो पूरी तरह से आईएसआई के साथ में एसोसिएटेड है, वो जो उनको उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया। तो उसी का सबका कारण है कि ये जो सारे रीजन के अंदर में, खित्ते में एक अफरा तफरी का माहौल है, और ये एक भस्मासुर की तरह से बांग्लादेश काम कर रहा है, जो कि इनके खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बाकी में जो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, जो जी। करीब 2000 पुलिस वाले, आधे तो पुलिस वाले आ ही नहीं रहे, क्योंकि ये उनको भी मार रहे हैं, आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर तो अटैक हो ही रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के डिफरेंट ग्रुप हैं बांग्लादेश के, वो आपस में भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और उसका फायदा जो है, अभी जो वो भी चाहते हैं यूनुस भी, जिससे कि वो और सत्ता में बने रहे, क्योंकि वो इलेक्टेड तो है नहीं। नहीं, अब जो वो उन्होंने, यूनुस ने टाइम तो बाय कर लिया है। उन्होंने 2026 तक की डेडलाइन दे दी है। इरशाद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से मेरे साथ। इरशाद भाई, सवाल मेरा आपसे ये है कि
पाकिस्तान के अपने मसले क्या खत्म हो चुके हैं? जैसे खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश को ट्रेनिंग देगी। मेरा इस पर कोई दखल नहीं, कोई सवाल नहीं, वो चलता रहता है अलग अलग जगह। लेकिन क्या पाकिस्तान के अपने मसले खत्म हो चुके हैं जब इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि डिप्लोमेसी में ये चीज कॉमन है, भाई जब मौका मिला है तो उस मौके को भुना लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, देखिए अभी बंसल साहब फरमा रहे थे कि आईएसआई का हाथ है और आप कह रहे थे भारत निशाने पर है। मैं ये कहूंगा कि देखिए भारत के निशाने पर पूरा खित्ता है। भारत ने चूंकि ठानी हुई है कि अमन होने नहीं देना किसी भी सूरत में। आप ये देखिए कि एकदम से ये लोग म्यांमार वाले आ गए, पहले नहीं थे, पहले भी थे ये लोग, ये पड़ोसी थे उनके, तो क्यों हमला नहीं करते थे? क्योंकि भारत की बादशाही थी बांग्लादेश पे हसीना वाजिद के साथ मिलकर के। ये अपनी दहशतगर्दी खित्ते में बना रहे थे। आप लोग बॉर्डर के करीब अपने दहशतगर्दों को इकट्ठा कर रहे थे। अब आज जब उनको, आप लोगों को मालूम है, आपकी हुकूमत को मालूम है कि इस वक्त खित्ते में आपकी ताकत कमजोर हो रही है, तो आपने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बॉर्डर के थ्रू, किसी ना किसी करीबी पड़ोसी के थ्रू, जहां आपने अपने दहशतगर्द पाले हुए हैं, जहां आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, वहां से हमला तो करना है बांग्लादेशियों पे, बंगाली भाइयों पर। और दूसरा, आप जमात इस्लामी का नाम बार बार लेते हैं, देखिए जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। ये लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, ये कभी भी वायलेंस नहीं करते हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। दूसरी बात, आप कर रहे हैं कि आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है। देखें, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उनके टाइगर्स खुद से मौजूद हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की फौज भी मजबूत है और सीखी आप लोगों से है, हमसे नहीं। क्योंकि महकूम रहे वो आपके, सॉरी जी, वो महकूम रहे आपके 19 साल। इसने, आपकी नानी अम्मा ने हुकूमत की, उससे पहले उसके बाप ने हुकूमत की। तो हमने ट्रेन नहीं किया, ट्रेंड आप ही लोगों ने उनको किया हुआ है। और वो हमेशा यही कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि जब पिछवाड़े में सांप पालोगे तो काटेगा आपको, तो आपको अब काटेगा। देखिए मैं ये कहूं कि जैसे पाकिस्तान टीटीपी को, आपको काट रहा है। देखिए सुन लीजिए। दूसरी बात यह दूसरी बात यह है, देखिए बात हमेशा वो होती है, हक सच की करनी चाहिए आपको। इस वक्त बांग्लादेश का हाल क्या है? हाँ। बांग्लादेश का अभी सेटल होने दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपको नहीं चाहिए था कि अभी से आप उनके खिलाफ इस तरह का वायलेंस करवा दें पड़ोसियों से। इस तरह के एजेंट आपने, दहशतगर्द अपने के थ्रू वहां एक जलाओ गिराओ की सियासत करें, तो नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि अब आप बड़ा भाई, ठीक है, ठीक है इरशाद भाई, मैंने आपको बहुत मौका दिया, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ब्रदरहुड अलायंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वो क्या है? मैं तो ये कहूंगा, देखिए जब मैं एक बात कर रहा था कि खित्ते में अमन के लिए हमें सब कुछ चाहिए। मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप ब्रदरहुड अलायंस के बारे में जानते हैं, वो क्या है? तो मैं वही, सारा सवाल ही एक ही जवाब है मेरा कि देखिए ब्रदरहुड का, मैं उसका, आपको नहीं पता इरशाद भाई, आपको वाकई नहीं पता ब्रदरहुड अलायंस क्या है? मैं चाहूंगा कि आप म्यांमार के ब्रदरहुड अलायंस के बारे में थोड़ा सा जानें और फिर वह ये देखें कि म्यांमार के ब्रदरहुड अलायंस का जो सबसे बड़ा पार्टनर है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी,